क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज से आपकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हम आपकी हिंदी टीचर मिस वंदना श्रीवास्तव बोल रहे हैं। इसके पहले हम पुत्र प्रेम कहानी गद्य संकलन की जो पहली कहानी है उससे आपको परिचित करा चुके हैं। आज हम उसके एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि पुत्र प्रेम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रकट करें। तो देखिएगा, पुत्र प्रेम कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने चैतन्य दास के माध्यम से पिता पुत्र संबंधों का चित्रण किया है। पूरी कहानी में पिता के नाते चैतन्य दास के विचारों का निदर्शन हुआ है। जब चैतन्य दास को पता चलता है कि उनके बड़े पुत्र प्रभुदास को तपेदिक जैसा भयानक रोग लग गया है तो वे बहुत चिंतित हो उठे। डॉक्टर के आश्वासनों के बावजूद उन्हें लगने लगा कि उनका पुत्र अब कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। वे प्रभुदास से बहुत अधिक प्रेम करते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत मेधावी था। वे उसे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे ताकि उसे बैरिस्टर बनाया जा सके। डॉक्टर हर बार आने पर चिकित्सा करता और स्वस्थ होने का आश्वासन देता था, परंतु औषधि का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। उसे किसी सेनेटोरियम में भेजने की भी बात भी चली। यह भी कहा गया कि सर्दियों में रोग के कीटाणु थोड़े धीमे पड़ सकते हैं, परंतु संक्रमण कम नहीं हो पाया। जब चिकित्सा के लिए प्रभुदास को इटली भेजने का विचार आया तो घर में खूब वाद विवाद हुआ। पिता का कथन था कि वे एक संदिग्ध फल के लिए 3000 रुपयों का खर्च उठाना समझदारी के विरुद्ध समझते हैं, परंतु माता का हृदय इस अर्थशास्त्र को समझने से इनकार कर रहा था। वह पुत्र को चिकित्सा के लिए इटली भेजने का हठ करने लगे। अंततः चैतन्य दास ने अनमने भाव से सहमति प्रकट कर दी, परंतु रुपए आने तक प्रतीक्षा करने की भी शर्त जोड़ दी गई। कहानीकार ने पुत्र प्रेम का संदर्भ उठाते हुए चैतन्य दास की मनोवृत्ति का संकेत दिया है। वह बड़े पुत्र को चिकित्सा के लिए इटली नहीं भेजता क्योंकि उसे परिणाम अनुकूल होने पर संदेह था। दूसरी ओर छोटे पुत्र शिवदास को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज देता है, और क्योंकि उसे परिणाम की अनुकूलता का भरोसा था। पुत्र के देहांत के बाद उसे अनुभव हुआ कि पुत्र प्रेम वास्तव में क्या होता है। मणिकर्णिका घाट पर उसे पहली बार अनुभव हुआ। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया और उस विरक्तावस्था में उसके मन में यह कल्पना उठ रही थी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। इस प्रकार चैतन्य दास को अपने पुत्र प्रेम पर संदेह हुआ और लगा कि उसका पुत्र प्रेम पैसों अर्थात उसके अर्थशास्त्र के आगे ध्वस्त हो गया। अतः यह शीर्षक अत्यंत सार्थक तथा सटीक है। तो बच्चों, ये जो इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है, ये आप जो है इसको सुनकर एक कॉपी हिंदी की बनेगी। उस हिंदी की कॉपी में आप उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तरफ गद्य एक तरफ काव्य। तो ये कहानी जो है गद्य की है, इसलिए गद्य के पार्ट में आप इस क्वेश्चन को लिखकर इसका आंसर लिखेंगे और उसको फिर पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब तक आप लोग बुक खरीद लिए होंगे तो फिर बुक से भी एक बार पुत्र प्रेम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा।